देखिए, सबसे पहले जो है आप लोग जो है साप्ताहिक बैठक जो है ईमानदारी से नहीं कराते हैं, इसलिए पहला घाटा वहां से होता है आप लोगों को। सही है। आप बताइए कि आप समय कहाँ देते हैं? जहाँ फायदा होता है वही ना समय देते हैं, जहाँ समय देते हैं वहीं पर फायदा होता है। अभी सबसे पहले आप क्या करते हैं? समूह बनाए। क्या बनाए थे? तो समूह मान के चलिए, यह समूह बन गया। इसमें 10 गो दीदी जो है जुड़ी है, 10 घर से जुड़ल है ना। अब इसी में से जो है कोई बनती है अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। अच्छा, ये भी बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं? आप ही लोग ना बनाते हैं। ये जब बनाते हैं, आप शुरू से बात कीजिए कि जब आपका समूह नया था, जब आपको कोई समूह में जोड़े तो क्या बताए थे कि दीदी आप 10 रुपया साप्ताहिक जमा करेंगे। क्या रुपया? 10 रुपया साप्ताहिक। तो 10 रुपया सभी दीदी जो साप्ताहिक जमा करेंगे तो एक महीना में क्या सप्ताह होगा? 4 या 5 सप्ताह। तो मान लीजिए एक महीना में 40 या 50 रुपया जमा करते हैं, तो एक दीदी मान के चलिए एक सप्ताह में 10 रुपया जमा करती है। अगर 12 दीदी है तो कितना होगा? 120 रुपया होगा ना। तो 120 रुपया मान के चलिए 12 दीदी है तो हमारा एक बैठक में बचत हो गया 120 रुपया। और 120 रुपया कौन दीदी का है? सारी दीदी का, बानू दीदी का। अब 10 रुपया तो सब दीदी किए थे कि नहीं किए हैं? आप लोग किए हैं कि नहीं? करते भी है। अब करने के बाद जो है अगर 12 दीदी है तो 12 को 10 टकिया कितना हो गया? 120 रुपया। अब 120 रुपया अगर किसी दीदी को उसी दिन जरूरी लग गया 100 रुपया को, तो उसको लोन के रूप में दिए है कि नहीं दिए है? दिए है। मान के चलिए कि 100 रुपया किसी दीदी को आप ऋण दे दिए। कितना रुपया? 100 रुपया। 100 रुपया के ब्याज क्या रुपया लगेगा? 1 रुपये के अनुसार से क्या रुपया होगा? 100 रुपया के 1 रुपये से ब्याज एक महीना का कितना होगा रोहित जी? 1 रुपया। तो 1 रुपया जो हमारा ब्याज आएगा, आप बताइए 1 रुपया ब्याज आएगा तो कौन लेकर के जाएगा? सब दीदी का हिस्सा होगा ना। एक चीज और बताइए, ये किसका पैसा है 120 रुपया? दीदी का। ये हमारा? दीदी का। आपका है। इसका हिसाब कौन रखेंगे? दीदी कि दिनेश भैया? यहाँ से समझिए, जब ना समझिएगा तो फिर कभी कोई समझाने वाला नहीं होगा। ये पैसा किसका है? दीदी का है। और हिसाब खोजिएगा दिनेश भैया से तो कहियो मिलेगा ये पैसा। अच्छा, ये पैसा किसके पास रहता है? दीदी के पास। दीदी के पास। तो आप ही लोग बताइए, अभी आप लोग क्या बोले थे कि हमारे 10 टकिया कहाँ जाता है? बोला था दीदी। तो आप बताइए आपका 10 टकिया कहाँ जाता है? बताइए। न सीएम दीदी को दे रहे हैं, न बुक कीपर को दे रहे हैं, न हमको दे रहे हैं। तो फिर ये 10 रुपया जा कहाँ रहा है? तो आपको क्या करना होगा? इसका आपका अपना 10 टकिया को खोजना होगा। कैसे खोजिएगा? तो आप हिसाब करिएगा ना सप्ताह के बैठक में। लेकिन आपको हिसाब करने के लिए कम से कम 2 घंटा तो समय दीजिएगा। अभी एक समूह में जानते हैं, कोई समूह बताइए कि कितना रुपया अभी लोन दिया गया है? ऐसे मान के चलते हैं, कोई समूह बताइए कि जिसमें सबसे कम रुपया गया हो। बताइए। अब कोई नहीं बता रहे। अब देखिए, तो जब आप समूह बनाए 120 रुपया आपका पहला ही बैठक में हो गया। और ये हिसाब, ये रुपया का देख रेख कौन करेंगे? सभी दीदी, ना कि 3 गो दीदी है कि नहीं? आप बताइए। इसमें अब यहीं से पकड़िए बात को। अब 1 साल 6 महीना जब हो गया होगा आपका समूह का, तो 1 महीना में 120 रुपया हुआ एक बैठक में। तो 1 महीना में जो है कितना बैठक होगा? 4 गो मानते हैं तो 12 पंचा 60 मान के एक बैठक में 120 रुपया, एक बैठक में 120 रुपया, 100 बैठक में 12 चौक 48, 480 रुपया आपके समूह में एक महीना में जमा हुआ। ये पैसा किसका है? दीदी का। ये 10 रुपया वाला है कि परियोजना वाला है? 10 रुपया वाला है। अच्छा, तब देखिएगा ये 480 रुपया आपका जो है कहीं ना कहीं तो कोई दीदी ली होगी। या इसी में से मान कर चलिए कॉपी खर्चा हुआ होगा, मोहर खर्चा हो गया। शुरू में आपको ये खर्चा तो होता ही है कॉपी में।
होता है ना। अच्छा, उखर्चा के लिए पैसा कोई दिया था? कोई नहीं, समूह से हुआ खर्च। आप देखिए खुद सोच रहे हैं कि हम ही 10 रुपया भी जमा किए, हम ही 10 रुपया का कॉपी भी खरीदे, हम ही सारा चीज किए। खाली आप लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसके लिए किसी को रखे हैं? अच्छा दीदी एक बताइए, अब ये 480 रुपया जो है, ये 480 रुपया एक दीदी का है कि सब दीदी का? सब दीदी का है। तो कैसे पता चलेगा ये सब दीदी का? यानी एक मीटिंग में 120 हुआ तो 4 मीटिंग है, 480 है। तो आपको इसके लिए जो है ना एक सीएम की जरूरत होती है, और सीएम दीदी आपको लेखांकन करती है, जो लिख देती है कि फला दीदी के इस बैठक में 10 रुपया, फला दीदी के बैठक में 10 रुपया। ये लिख कर देता है कि नहीं देता है आप लोगों को? हाँ, तो जब आप बैठक में जमा करते हैं और आपको पैसा चढ़ा ही देता है, तो मान के चलिए कि एक महीना में इतना रुपया हो गया एक बैठक समूह का, और यहाँ पर 12 समूह है ना, तो ये 12 समूह को जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा। लेकिन आप लोग अपना अपना पर्सनल अगर हिसाब करेंगे तो हमारा ग्राम संगठन का, हमारा समूह का हिसाब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर एक समूह में 12 दीदी है तो वो दीदी अपना 10 टकिया के हिसाब रखेंगे कि ना रखेंगे? वो कहिएगा दिनेश भैया के हिसाब करने के लिए तो कहाँ से करके देगा? बोलिए, हमको क्या पता कि आप 10 रुपया बैठक में जाके जमा किए कि ना किए? हमको पता है? किसको पता है? चढ़ा है। अब देखिए तब क्या हुआ होगा, आपको समूह को खाता खुला होगा। खाता खुला कि नहीं? जब खाता खुला होगा तो आपको क्या मिला होगा? बैंक में खाता खोलाने के लिए 1000 रुपया जमा किए होंगे। हाँ, तो बैंक खाता खुला है। देखिए बैंक में खाता खुलता है 0 रुपया में। क्या रुपया में? 0 में। लेकिन आपको खाता बचाने के लिए उसमें 1000 रुपया रखा जाता है, तो वो आपका 1000 जब चाहिएगा तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जब ये बैंक में आपका 1000 से जो है खाता क्यों खुला है, ये पहले बताइए। खाता क्यों खुला है? बोलिए दीदी बोलिए। 2013 से आप लोग जुड़े हुए हैं। खाता खुला सर की बैंक से। नहीं बोल सकती है। ना बोल, वहाँ से बोल। जमा करे, लेन देन करे के लिए कहिए। आप बोलिए। दिख रहा है सारे दीदी? हाँ बताइए, आप बताइए। जब खाता क्यों खुलाते हैं? खाता क्यों खुलाते हैं? आप जब समूह बनाए होंगे तो कोई दीदी बताए होंगे ना कि दीदी 10-10 रुपया जमा कीजिएगा तो आपको खाता खुलेगा, तो हम पहले जो है RF पैसा देंगे रिवॉल्विंग फंड का। हाँ बोला था ना। तो जब आपका खाता खुल गया तो सबसे पहला जो है रिवॉल्विंग फंड पैसा जो है कितना रुपया दिया? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया सब समूह को मिला था, एक समूह को छोड़ करके। हाँ, तो ये 15,000 रुपया जो है ये कौन दिया? बैंक नहीं। कौन दिया? परियोजना दिया। परियोजना। कौन परियोजना दिया? परियोजना बताइए ना दीदी। जीविका परियोजना दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप लोग आपस में क्या कर रहे थे? 10-10 रुपया बचत कर रहे थे। सरकार का जो है ना नियम क्या है कि आप लोग समूह को जो है ना साप्ताहिक बैठक कीजिए, बचत कीजिए, और उद्योग के लिए और कृषि के लिए और रोजगार के लिए आप जो भी पैसा मांग कीजिएगा तो हम लोग सहयोग करेंगे। तो पहला सहयोग क्या किया? परियोजना क्या किया? आपको 15,000 रुपया दिया। और देख रहा था कि 15,000 देख करके टेस्ट कर रहे थे कि ये दीदी 15,000 सही से चला रही है कि नहीं चला रही है। जब आप इसको अच्छा से चलाए तब आपका जो है ना ये था आपका पहला फंड, और दूसरा फंड आ गया आपका ICF। तो ICF में जो है पहले किसी को 60,000 मिला होगा और किसी को 50,000। ठीक है। तो इसमें इस ग्राम संगठन में जो है कौन सा ग्राम संगठन है? तुलसी ग्राम संगठन। तो तुलसी ग्राम संगठन में टोटल 12 समूह है। 12 समूह में 5 समूह को या 6 समूह को 60,000। 6 के 60,000, 5 के 50,000। अब देखिए 6 समूह को कितना रुपया? 60,000। अब बात कीजिए और कितना है? 5 के 50। 5 के 50,000।
तो ये हो गया 3,60,000। जाओ इधर से। हाँ 5 या 25। हाँ 6 समूह को 60 लाख तो 3,60,000 हुआ। 5 समूह को 5,50,000 तो 5 25 2.5 लाख हुआ ना। तो यहाँ तो 7 कितना हुआ। अच्छा 6 5 11 3 3 6,10,000 टोटल पैसा आपको परियोजना फर्स्ट किस्त में दिया था कितना 6,10,000 रुपया। तो आप लोग बताइए 6 लाख का ब्याज जो है 1 रुपए से कितना होगा। 6,10,000 नहीं होगा सर। कल तो ICF वहाँ दिखा रहा था 6 लाख। 6 लाख ही यानी 5 6 पे होगा 50-50 तो। चलिए जो भी हम मानते हैं 6 लाख हुआ ठीक है। नहीं 50-50 होगा 6 होगा। 6 लाख हो गया मतलब 5 गो समूह के जो 60,000 और 6 गो समूह अजी 50-50 तो 6 5 11 समूह नहीं हुआ। 11 को यही ले है। हाँ तो एक समूह को नहीं आया तो आपको परियोजना क्या किया 6 लाख रुपया दिया। किसको दिया तो उस समय आपको डायरेक्ट जो समूह का अच्छा चल रहा था उसको खाता में ही भेज दिया गया था। भेजा था कि नहीं। तो भेजा तो वो पैसा किसके लिए भेजा गया था। दीदी के लिए। वो दीदी के लिए क्यों भेजा गया था। बिजनेस करे के लिए खेती करे के लिए सबके रक्षा के लिए। तो बिजनेस करने के लिए जब 6 लाख रुपया मिला तो सब समूह को जो है 50,000 60,000 करके बट गया। बटा कि नहीं। अब जब बट गया तो आप ही लोग बताइए उसका हिसाब कौन करेगा। पैसा तो हम मंगवा दिए दीदी को पैसा दे दिए अब हिसाब कौन करेगा। दीदी करेगी। अच्छा इसमें से बताइए हम तो पैसा देते गए लेकिन बताइए कि हम बांट के दिए कौन दीदी को कितना दिए हैं जो हम हिसाब करके देंगे। सब अपना में दीदी बांटा। तो ये हिसाब कौन करेगी। दीदी करेगी। आप लोग कभी काल जो है हम लोग ऊपर थोप देते हैं कि भैया हम लोग का पैसा हम ही को जो है दे रहे हैं। आप बताइए आप पैसा जमा कर रहे हैं 10 रुपया अभी इतना ही दीदी है। अगर हम जोड़ लेंगे प्रत्येक सप्ताह अगर आपके ग्राम संगठन में टोटल अगर मान के चलिए कितना दीदी है 130 मानते हैं ठीक है। अगर एक बैठक में 10 रुपया हुआ तो जोड़ दीजिए 1,300 रुपया हुआ एक बैठक में। 4 गो बैठक जोड़ेंगे तो 13 चौका 52 यानी 5,200 रुपया होगा ना। तो 5,200 रुपया ये किसका पैसा है दीदी का। तो वो पैसा का हिसाब कौन करेगा दीदी ना हम करेंगे। वो हिसाब करने के लिए आप लोग समूह के बैठक में जाते हैं कि नहीं। खोजिएगा नहीं इसी तरह कि भैया हम लोग इतना पैसा जमा कर दीदी को क्यों रखे हैं आपका हिसाब करने के लिए ना। अरे भैया क्यों रखे हैं आपका हिसाब करने के लिए ना। तो ये दोनों बैठल रहता है समूह में हिसाब देने के लिए लेकिन हिसाब वाली दीदी है गायब। तो आप बताइए वो दौरी को हिसाब करे देगा। बताइए आप लोग किसका गलती है सीएम का गलती है कि बुक कीपर का गलती है कि जीविका भैया के स्टाफ का गलती है। दीदी लोग की गलती। बताइए अभी आप लोग बोल रहे थे जानते हैं ये फोन कर रहे थे 3 दिन पहले मैसेज किया गया कि तुलसी भैया का मीटिंग 11:30 बजे से है आपको जो है 11 तारीख को 11:30 बजे नहीं हम 12:30 बजे फोन किए तो उस समय बोले 10 गो दीदी आल है। हाँ हम क्या बोला कि 10 गो दीदी आई थी। 3 बजे 12 बजे तो आप बताते हैं चलिए बात को समझिए। तो आप हिसाब करने के लिए अब 6 लाख का हिसाब आपके वीओ में होगा तो उसके लिए आपको 10 बजे से 5 बजे तक समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आज के बैठक में 1500 का लाभ है। कितना सौ का 1500 का। आपका लाभ क्या होता है जो ब्याज वापसी होता है सो। हाँ तो जो समूह वापस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दीदी लाभ के लिए जो बैठल है अगर मान के चलिए कोई दीदी का लोन ले लिया पर्सनल लोन घर से दे दिए मान के चलिए हम ही को दे दिए और हम आपको 2 साल से पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो आप हमको छोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा कुछ करिएगा ना कि इनके ऊपर जाते हैं 10 आदमी को बीच में बैठार करेंगे ये देखिए हमारा पैसा रख ले नहीं दे रहा है
लेकिन ये तो आपको बड़ा संस्था है, बैठा करने की जरूरत है। चलिए दीदी, तो जो दीदी पैसा नहीं दे रहा है, सबसे पहला चीज तो गलती आप लोग में ये है कि बैठक में आइए, पैसा रखे हैं फिर भी बैठक में आइए, आप पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई मजबूरी होगा ना। आप उस मजबूरी को आप लिखवाइएगा रजिस्टर में ना कि दीदी हम इस कारण से पैसा लिए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हम समूह को बैठक में नहीं आते हैं। तो ये गलत है। आप समूह को बैठक में आइए प्रत्येक सप्ताह। आपको अगर पैसा नहीं है तो और आप ही से पूछेंगे कि दीदी पैसा नहीं है, वहां से कर्जा लिए है, तो अगर और हम पैसा देंगे तो आप क्या कीजिएगा? तो आप कोई धंधा सोचिएगा ना, कोई बिजनेस सोचिएगा ना। हाँ, कि कहिएगा बैठल है हमारा रुपये चाहिए, खैलो चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, होगा? बताइए। आज अभी जो बोल रहे हैं कि हम तो इतना देर से बैठल है, क्या लाभ है? बता रहे ना क्या लाभ है? आप देखिए, सीधे कह देते कोई लाभ नहीं है। हाँ? लेकिन ईमानदारी से बताइए कि यहाँ अगर लाभ नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं रहते। ट्रैक्टर तो जीविका परियोजना दे दी है। हाँ? चलिए उस टॉपिक पर हम चलते हैं। पहले ये बात को समझिए। तो 6 लाख रुपया का एक महीना का ब्याज कितना होगा? 2 को 0 हटा दीजिएगा तो हो जाएगा 6000। तो एक बैठक में कितना रुपया होगा फायदा? 6000। तो ये 6000 का हिसाब करने के लिए आज आप लोग बैठे हैं, जिसमें 6000 में आया है कितना? 1500। कितना रुपया लॉस है? तो जो नहीं दे रहे हैं ओकरा ऊपर या तो दंड बानिए, नहीं तो पूछिए कि जिसमें आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं बैठे हुए? चलिए अभी हम क्या किए कि परियोजना कहा कि जिस ग्राम संगठन में अगर 12 समूह है तो ऐसा ग्राम संगठन को 9 लाख रुपया पूरा करके देना है। लाख है ना, तो उसमें से लमसम 4 लाख सीएलएफ के सद गया है। हाँ, अब देखिए यही चीज बात कर रहे हैं। अगर 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया में 4 लाख अगर सीएलएफ लेकर चले गए तो हमारे दीदी के हाथ में कितना बच गया? तो दोनों हाथे ताली बजता है। 4 लाख ले गए हैं तो वहां से 2 लाख फिर लाइए। यहाँ से डिमांड आना चाहिए ना कि खाली बैंक लिंकेज वाला पर ध्यान रखिएगा। बैंक लिंकेज में आपका जो है ब्याज जो ले लेता है, आप लोग उसमें महीना महीना भरिएगा तब ना आपका जो एनपीए नहीं होगा। एनपीए हो जाएगा तो आपका समूह को कोई फायदा नहीं है। 8000 घटा है कि ना भैया? 8000। हाँ, एनपीए हो जाएगा तो 1 साल में जो है ना एनपीए नहीं होगा, किस्त के आधार पर भरिएगा तो वो बैंक जो है उसको जब 12% कर रहा था तो उसमें जो है अब तो वैसे 7% हो गया है। 7% में जो है क्या करता था, बैंक लेता था, 5% बैंक वापस कर देता था ब्याज। क्यों? क्योंकि आप अच्छा से उसको वापस किए हैं। अच्छा कस्टमर है। ठीक है। तो 1.5 लाख में 8000 का फायदा हो रहा था, तो 3 लाख में 16000 का फायदा हो रहा था। तो उसका फायदा उठाने के लिए सब दीदी को आपको ईमानदारी से कम 2 घंटा समूह में सप्ताह में बैठना होगा और हिसाब करना होगा, तब जाकर फायदा मिलेगा। नहीं तो दिया बार के भी खोजिएगा, फायदा कहीं नहीं मिलने वाला है। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो। अब देखिए, चलिए अब 6 लाख रुपया दे दिए हम, दिए ना। अब 6 लाख था आपके वीडियो में, फिर 3 लाख रुपया मंगवाए। कितना रुपया? 3 लाख। चलिए तो 3 लाख हम इसमें जोड़ दिए तो 9 लाख पूरा गया ना। अब आपके ग्राम संगठन में 9 लाख रुपया पहले लगभग 10 महीना पहले पूरा दिए थे हम। कितना रुपया? 9 लाख रुपया। ये 3 लाख रुपया जो हम मंगवाए हैं, 12 समूह को 3-3 लाख रुपया मिल गया बैंक लिंक। हाँ, तो 12 या 36 लाख रुपया तो ये हो गया। बहुत में 5-5 लाख है। 5 गुना 5-5 लाख बताओ। हाँ, 5 में 5-5 लाख है। 9 2 11 11 6 वाला ले के सब जोड़ 40 लाख 5 लाख सब जोड़ जाके
मोटा मोटी जानते हैं आपके ये 12 समूह में 50 लाख रुपया गया। आधा करोड़ कौन दीदी रखते हैं पैसा, और हिसाब कौन करेगा? अब उतना रुपया का हिसाब करने के लिए आपके पास 2 घंटा नहीं है तो कहियो आपको फायदा मिलने वाला है? बोलिए बोलिए दीदी। ये हम आप लोग का आईना इसलिए दिखा दिए। आप बताइए कि आप ही का ग्राम संगठन में आप बताइए, लाख छोड़ दीजिए, मतलब आधा करोड़ रुपया आपको मिल चुका है। हाँ? अब बात करते हैं, चलिए तो बैंक वाला पैसा को हम मारते हैं गोली, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका 11 लाख रुपया जो है अब 11 लाख रुपया आपके भीओ में जो आया टोटल मिला करके, तो उसका ब्याज होता है 1 महीना कितना? 11,000 रुपया, ठीक है। 11,000 रुपया में जो है 50 पैसा कौन रख लेता है? CLF। तो मान के चलिए कितना आ जाएगा? 5,500 रुपया। 5,500 रुपया प्रति महीना आपके ये बैठक का मिलता है। अब जो समूह आज के बैठक में आई है तो 1500 रुपया जो आप देख रहे हैं आज जमा हुआ है ब्याज, वो 1500 का हिस्सा वही समूह को होगा, ठीक है। तो ये आप जो समूह नहीं आए उसको जाकर बताइएगा नहीं दीदी आपको 1500 का हिस्सा आज नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा? तब ना वो भी दीदी अगले मीटिंग से आएगी, जब आएगी तो बात सुनेगी, जब बात सुनेगी तो ब्याज वापस होगा, जब ब्याज वापस होगा तो आपको फायदा होगा। अब मान के चलते हैं कि आज मान के चलिए 1500 रुपया हुआ वापस ब्याज। अरे दीदी जानते हैं ये तो ओरिजिनल जो पैसा दिए है सो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा बताइए, आपके समूह में कोई दीदी वापस करती है तो वो ब्याज जो वापस करती है वो भी आपका ब्याज कहीं न कहीं लोन पर लगा हुआ है कि नहीं? तो आपका तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ आता है, लेकिन आने के लिए फायदा करने के लिए आप लोगों को जागना न होगा। आप कहिएगा हमारा ना मतलब है, वो कहेगा हमारा ना मतलब है, तो ककरा मतलब रहेगा? फायदा तो है ना। एक बात सुन लीजिए सर, दीदी सब बोलती है कि पियो लागी 10 रुपया तू मांगे छा, हमरा पियो से कथी मिले वाला से पियो में से हमरा से अधिकार मिले वाला है सर। ये भी बात दीदी 10 रुपया ना है, ये 4 बचत हो ना जाना जमा कर ले 10 रुपया। हाँ, एचारे बचत वाला में 10 रुपया जो है वो जो 50,000 रुपया जो फंड दिया है, सुनिए 50,000 रुपया जो फंड आया था, 10-10 रुपया आप जमा कर रहे थे शुरू में 6 महीना तक, तो आपको परियोजना दिया 50,000 रुपया की दीदी आपको किसी भी प्रकार के हेल्थ से संबंधित या बीमारी से संबंधित किसी दीदी को घटना होती है तो यह फंड आपके ग्राम संगठन में रखा रहेगा, यहाँ से आप ले जाइएगा। और आज के डेट में ये 50,000 रुपया जानते हैं 1 लाख से ऊपर हो गया। अच्छा ये तो परियोजना दिया 50,000 दिया ना, यहाँ पर प्रत्येक महीना में जो है क्या वो समूह 12 गो है, 130 दीदी है, प्रत्येक महीना 1300 रुपया आएगा ना चारे बचत। अगर मान कर चलिए 1 साल में कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 13 एका 13, एक साल में 15,600 रुपया होता है दीदी के एचआरए बचत, सब दीदी मिला करके। और यह पैसा कौन लेता है? कहीं ना कहीं फिर कोई दीदी ना लेती है। अरे दीदी आप लोग समझिएगा, हिसाब करिएगा, इन लोगों से हिसाब लीजिएगा तो फायदा इतना न होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन फायदा के लिए आपके पास समय नहीं है, फायदा के लिए आपको बैठने का समय नहीं है। ईमानदारी से बोलिए कि ईमानदारी से बताइए कि अपने समूह में अगर साप्ताहिक मीटिंग होता है, अगर शनिवार का है या सोमवार का मीटिंग होता है, अगर सीएम दीदी आप लोग टाइम बना है 12 बजे, तो क्या 12 बजे सब दीदी एक साथ पहुंचते हैं? और 12 दीदी क्या एक साथ उठते हैं? तो खोजिएगा पैसा कहाँ है, लाभ कहाँ है, बताइए। तो आप बताइए कि फायदा कहाँ पर होता है, ईमानदारी से बताइए। जहां आप समय दीजिएगा वहीं से आपको फायदा मिलेगा, समय नहीं दीजिएगा दीदी आपको फायदा होने वाला नहीं है। आज क्यों बैठ के सुन रहे हैं, आज क्यों इतना दीदी है
कि पिछला मीटिंग में हम बोल दिए थे कि पैसा सबको मिलेगा तो सब आके बैठे, नहीं तो अभियो सब फरार हो गए रहते। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ? ये बात सही है। तो ये गलत बात नहीं। हम आपके लिए दीदी दिन रात करके, अभी भी तबीयत मेरा खराब है, फिर भी हम आए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि दीदी कम से कम कि अभी भी आप लोग सुधरिए, क्योंकि ये संस्था किसका है? दीदी का। ये आपका बैंक है। बैंक में क्या होता है? बैंक में क्या होता है? जमा निकासी। अगर 15 आज कितना जमा हुआ टोटल? मूलधन ब्याज लगा क्या? 6200 यानी 6000 हुआ। तो 6000 जहां आप शुरू में याद कीजिए, शुरू में 50,000 से कम वापसी होता था। 80,000 90,000 हम 85,000 मान के चलते थे। अब प्रत्येक महीना दीदी लोग 50,000 अगर वापसी होता था तो 30,000 ले जाती थी। तो आप क्यों ना ऐसा करते हैं कि हमको पैसा यहाँ जमा भी करना है, अगर 10,000 जमा कर रहे हैं तो 15,000 ले जाना है। आप कैसे करते हैं? तो आप न मिल रहे, अभी तो पैसे देने के लिए आप तैयार है। टाइम से पैसे पहुंचे हाँ? पहले आप ही बताइए ना, ईमानदारी से बताइए कि समूह में जाते थे। जरूरी लगे तो भी से काम अब 80 में कटी गई बैंक लिंकेज के रिमोट लोग वही से काम करे लगले। बात खत्म। बैंक लिंकेज का चक्कर में रहिएगा तो आपको घाटा होगा, उधर एनपीए होगा तो कोई फायदा नहीं। एनपीए हो रहा है हाँ? खाता बहुत तो खाता एनपीए हो जाएगा तो घाटा होगा, फायदा नहीं होगा। तो आप देखिए, इधर से आपका नफा वाला बात हो रहा है, और बैंक लिंकेज से जो है इधर नफा, तो इधर घाटा, इधर जो नफा होगा सब इधर चल जाएगा घाटा में। अब बैंक वाला क्या बोले हैं कि प्रत्येक महीना 10,000, 3 लाख निकासी हो गया है तो उसमें 15,000 जमा करिए और 10,000 कम से कम निकालिए। प्रत्येक महीना जमा कीजिए, प्रत्येक महीना निकालिएगा, तब आपको फायदा होगा। अभी बैंक शाखा प्रबंधक हमको फोन करके बोलते हैं, दिनेश जी आपका समूह को दीदी लोग खाली जमे करते हैं, निकालवे नहीं करते हैं। सही बात है। बैंक मित्रा जो है रिपोर्ट कर दी है, खाली जो है खाली जमे होता है, निकासी होता है क्या? नहीं। 3 लाख मिला है तो 2 लाख जमा कर दिया है तो 2 लाख निकलेगा। अगर 50,000 जमा किए हैं तो आपको 30,000 निकलेगा। अगर 1 लाख जमा किए हैं तो आपको 75,000 निकलेगा। हाँ? ये आप बैंक मांगे जाते 50,000 जमा है ना, 50,000 देने के लिए तैयार है। 50,000 का जमा है ना। हाँ, आप सुनिए, ये बोलते हैं कहाँ लिखते हैं। आपको पैसा की जरूरत है तो आप बैठल रहते हैं लिखवाने के लिए, बाकी दीदी फरार रहती है। सारा दीदी का सामने नहीं लिखा है, ये सारा दीदी जानेगी कैसे किया दीदी लोन ले रही है। यहाँ तो जानते हैं कि क्या जानते हैं कि नहीं, पासबुक भी जानते हैं कि जो पैसा जमा होता है तो पासबुक जाए बैंक वाला छपा के दे, सारा चीज वे करके। नहीं, वही तो बोल रहे हैं, पासबुक किसका है? पासबुक किसका है? अच्छा, ये पासबुक किसका है? तो ये बैंक लेकर के दीदी जाएगी कि भैया? तो कहेगा हम कहे जाएंगे, हमारा कोई फायदा होता है? कौन बैंक में फेंक दिया है? कौन? बड़ौदा बैंक तो 2 है धरहरवा में। तो आप लोग समूह से लिख करके दीजिए कि हम बैंक जाते हैं तो शाखा प्रबंधन के जो है, मतलब शाखा प्रबंधन के द्वारा जो है हम लोगों को बैंक से जो है भगा देते हैं, वो आप लिख करके दीजिएगा ना। 8 बजे आवे लगी कहियो जे 9 बजे पहुंच जाए तो कथि के बंद हो गया, अब फेंक दे छी। ये गलत बात है। बैंक खुलता है 10 बजे और 10:30 बजे से कार्य होता है। 10 बजे से लेकर ठीक है, 12 बजे के बाद जानते हैं और काम बैंक का है। हां तो 3 में 4 में गेले 10 बजे ना कल आए, फेंक दर घंटा चाहे ना हो चाहे लिंक में काम करे। समूह के पास हम ले जाते हैं अच्छा लाने के लिए, तो वहाँ जाते कि बैंक को कतार तो 2 दिन के लिए तो यो बात पे अल्लाह के दे दे। कोई फेंक देता है तो हम कथी करें? ठीक है, सब दिन 2 बजे के बाद जाए छत ना ना छप। तो सुनिए, तो अभी जो मीटिंग में जो बात किए हैं कि जो आप लोगों को प्रश्न था कि मेरा 10% कहा गया, अभी हम सारा चीज दिखा दिए ना दीदी कि आपका 10% कहाँ जा रहा है, बैंक वाला पैसा कहाँ जा रहा है, आईसीएफ वाला पैसा कहाँ जा रहा है। तो आप लोग जो है, आपको पैसा कहाँ से मिलता है पता है? दीदी को पैसा मिलता है सिर्फ समूह से। ठीक है, समूह को पैसा मिलता है भीओ से और भीओ को पैसा मिलता है
CLF से। समूह को जो है तीन, देखिए ये मान के चलिए क्या है कि समूह हो गया, ये हो गया आपका VO हो गया, ये आपका मान के चलिए CLF हो गया। तो देखिएगा ये मान के चलिए समूह है, तो ये VO से भी समूह को मिलता है, बैंक के भी तरफ से मिलता है। हाँ, दो गो है, दो तरफ से। समूह को दो तरह से पैसा मिलता है ना, VO से भी मिलता है और बैंक से भी मिलता है। तो ये हो गया आपका VO, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बैंक। तो दीदी का तो चारों तरफ से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे दीदी क्या करते हैं, टाइम में नहीं है हमारा दीदी को बैठे के लिए समूह में है। बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। आज के बाद मीटिंग में जाएंगे तो 2 घंटा बैठेंगे, जब तक हिसाब नहीं तो जानते हैं एक दिन आप ही लोगों को दिक्कत होगा।